हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। ओम शांति। लास्ट संडे हम सभी ने प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुने, जिसमें बाबा ने हमको डबल लाइट रहने के लिए विशेष रूप से इशारा दिया। उसमें बाबा ने हमें बताया कि बच्चे, एक तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करो, और दूसरा बाबा ने हमें कहा कि मन में कोई बोझ ना रखो। तो इस पर मैं समझती हूँ पूरा सप्ताह आप सभी का पुरुषार्थ चला होगा। ऐसा रहा, किसी का रहा होगा ध्यान, किसी का नहीं ध्यान रहा होगा, लेकिन मेजॉरिटी सभी ने पुरुषार्थ किया होगा। और नहीं किया है तो हम आगे इसको कंटिन्यू करें, इस होमवर्क को हम पूरा करें। इसके लिए हम सदा अपने मन में यह सोचें कि हमारे मन में कोई बोझ आ जाता है, कोई ऐसी घरेलू परिस्थितियां होती हैं जो कि हमारे को सेवा में निकलने नहीं देती हैं, तो हम ये कहने लग जाते हैं कि मुझे तो सेवा में कोई निकलने ही नहीं देगा, मेरे तो ऐसे कर्म बंधन हैं। तो हमें कभी भी ऐसी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। जो चीज हम चाहते हैं वह हमें बोलना है। जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसको नहीं बोलना है। जो हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं इस सिचुएशन में, कि मैं सेवा कर रही हूँ, बहुत सारी आत्माओं को ज्ञान सुन करके सुख मिल रहा है। जब ऐसा जो आप सोचना देखना चाहते हैं, तो वह चीज आप अपने सामने लेकर के आए और वही बोले। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे थॉट्स और वाइब्रेशंस हमारे सामने जैसे हम निकालते हैं, वही थॉट्स हमारी रियलिटी बन जाते हैं। यदि आप अपने को कहेंगे कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, तो आप बीमार ही होते चले जाएंगे। लेकिन आप क्या कहें कि मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, शिव बाबा की याद से मुझे बल मिल रहा है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़े दिनों में ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, देखिए, इस प्रकार की घरेलू परिस्थितियां, निजी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जो कि हमें बोझिल कर देती हैं। तो हमें ऐसी बातों को कभी भी नहीं बोलना है, लेकिन क्या बोलना है? जो हम देखना चाहते हैं, अच्छी स्थिति को देखना चाहते हैं, वही बात हमें बोलनी है। क्योंकि यह एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कहते हैं कि एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जैसा हम एनर्जी अपने द्वारा हम बाहर भेजेंगे, वैसी ही एनर्जी कुछ समय के बाद हमारे पास लौट करके जरूर आएगी। तो बाबा ने हमको डबल लाइट रहने के लिए यही इशारा दिया कि बच्चे अपनी आत्मिक स्थिति में रहो, और आत्मिक स्थिति में जब रहेंगे
तो ऑटोमेटिकली हमारा मन हल्का रहेगा। तो मैं समझती हूँ इस पुरुषार्थ को हम और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बाबा की बहुत सुंदर अव्यक्त वाणी सुनने जा रहे हैं, जो कि 27 फरवरी सन 1986 को चलाई गई। और आज हम 26 जुलाई 2020 में बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने जा रहे हैं। आज बाबा ने हमको विशेष रूप से रूहानी सेना कल्प कल्प की विजय, इस बात पर विशेष रूप से हम बच्चों को ध्यान खिंचवाया कि बच्चे आप सेना हो, शिव शक्ति पांडव सेना हो, तो आपकी विजय तो निश्चित है। जैसे आप देखो दुनियावी सेना होती है तो उस सेना को कभी ये नहीं कहा जाता है कि भाई आपको ही जीतना है, हो सकता है अपोजिट पार्टी भी जीत जाए, लेकिन यहाँ पर हमें हमारा रूहानी कमांडो क्या कहते हैं कि बच्चे आपकी ही जीत है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। तो आज हम बाबा की अव्यक्त महावाक्य बाबा के शब्दों में सुनते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा, सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। बाबा ने कहा, मैंने बहुत पहले बताया है, लेकिन अभी मैं देखना चाहता हूं कि आप रहते हैं या जस्ट बस अभी मैंने याद दिलाया और अभी आप जो है उस नशे में आ गए। नहीं, हमेशा इस नशे में रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आई है उसमें मेरी ही विजय है। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि ना सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। केवल अभी के नहीं हैं, लेकिन बाबा कहते हर 5000 वर्ष के बाद हम विजयी बनेंगे। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हैं। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों की जो यादगार हैं शास्त्रों के अंदर, वह कथाएं आप बच्चे अभी सुन रहे हो कि पांडवों की विजय हुई, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, है ना। तो ये सब बातें क्या है, हमारी विजय की यादगार है। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो अपने सामने, शिव बाबा को देखते हुए और अपने को शिव शक्ति पांडव सेना के अंदर खड़ा हुआ इमर्ज करते हुए बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है शास्त्रों के अंदर। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। हम बच्चों का गायन है कि जो प्रभु से प्रीत रखते हैं उनकी विजय निश्चित है। इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। जो वैजयंती माला है, बाबा कहते हैं उसको भी विजय माला कहते हैं, वैजयंती माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है। स्वप्न में भी बाबा कहते ये नहीं आना चाहिए, पता नहीं मेरा ये काम होगा नहीं होगा। बाबा कहते हैं अगर मेहनत की है तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे?
कोई कहे सोचो जरा, देखो आप ये क्या बोल रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, तो सोचे भी। कोई नई बात हो तो सोचे भी, देखे भी। बहुत बार हमने ये किया हुआ है, बहुत बार हमने माया को हराया है, बहुत बार हमने सतयुगी बादशाही में राज्य किया है। बाबा कहते तो उनको आप क्या कहते हो कि कोई नई बात नहीं है, हमने बहुत बार ये किया हुआ है, यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं होना। बाबा ने हम बच्चों को सेना के रूप में देखा और क्या प्रेरणा दी कि आपकी विजय निश्चित है और हर कल्प में आपका ये पाठ चलता रहता है, तो आपकी हार तो हो ही नहीं सकती है। अब बाबा अफ्रीका के ग्रुप से मिल रहे हैं। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, वह तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ चक्र लगाए, लेकिन धर्म बदली चाहे किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। भले ही अफ्रीका में सेवा स्थान पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते फिर भी अपना जो घर है मधुबन और मुरली यही याद रहता है। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए होना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां पर कि दिन में भी आपको कुछ भी वो कर सकते हैं। इंडियंस को जहां देखते हैं तो अफ्रीका में कैसे वो पकड़ लेते हैं, कुछ छीन लेते हैं। जब हम वहां गए तो हमें बहनों ने नैरोबी में कहा कि आप सब लाइन में ग्रुप में रहना और एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर रहना। और वहां की लैंग्वेज तो हम जानते नहीं थे। वो उन्होंने हमको एक सेंटेंस याद कराया, जब कोई ऐसा करे तो आप ऐसे जोर से बोल देना ताकि आसपास के लोग भी समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे वातावरण में बाबा कहते निर्भय बनकर के रहे हुए। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं होना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहां से मिला। बाबा विशेषता बता रहे हैं अफ्रीका की कि वहां से ऑफिशियल निमंत्रण मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहां से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकल आए। जो एक आत्मा निमित्त बनी तो बाबा कहते उसके जरिए कितने रत्न निकल कर आए, तो उस आत्मा की बलिहारी है। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा ऑफरीन लेने वाले कहते हैं। ऑफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है। ऐसे वातावरण के बीच बाबा कहते हैं
तुम बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसलिए बाबा की भी ऑफरिंग तुम बच्चों को है, इसके लिए ऑफरिंग कहते हैं। अब बाबा आगे और हम बच्चों को बता रहे हैं कि शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं। अफ्रीकन्स में बाबा कहते दोनों ही शक्तियां हैं, चाहे पांडव हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहां भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार हैं, जैसे उन्हों की यह रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। यह संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को जरूर लाता है। ये संगठन की रीति अच्छी है, उन्होंने इसलिए वृद्धि अच्छी जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। जब हम नैरोबी में गए तो वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से बहनें सेवा को एक नया रूप देकर के सेवा कर रही हैं। तो वहां हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सकाश देने के लिए विजिट करती हैं। वहां हमको जब वह लेकर गए तो जो भी पेशेंट्स थे तो उनको सामने खड़े होकर दृष्टि देती थी और उन आत्माओं को शक्ति मिलती थी, शांति मिलती थी। तो इस प्रकार हॉस्पिटल्स में और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर भी, तो इस प्रकार गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल्स में बहनें जाकर के पेशेंट्स को बल देती थी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे तुम बच्चों को सेवा बढ़ानी है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्हाना देंगे। अच्छा है, हिम्मते बच्चे, मददे बाप, हैंड्स भी वहां से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने, यह डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहां के ही हैं, यह विशेषता अच्छी है। जो भी हैंड्स हैं वहां के ही निकले और वहीं सेवा केंद्रों पर सेवा कर रहे हैं। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहां से निकल वहां ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है। शुरू में 86 तक ऐसे कोई विदेशी हैंड समर्पित नहीं हुए थे। तो उस समय बाबा ने कहा कि विदेशियों ने भारत को हैंड्स नहीं दिया, भारत ने विदेश को हैंड्स दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। तो सभी एवर रेडी होना, आज किसको कहाँ भेजें तो एवर रेडी होना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बतलाएंगे। डेट बताएं फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाएं। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा। अभी वर्तमान समय भी देख रहे हो ना, बाबा कुछ नहीं बताता है। बाबा कहते अचानक का ही सब पार्ट है। एवर रेडी हो ना, कहीं यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहां है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है।
तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर के सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शंस अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है, तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे है, कहेंगे हाँ फिर आएंगे यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा, इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। बाबा सेवा के लिए युक्तियां बता रहे हैं कि बच्चे एक बार जगाकर फिर बार बार उनको जो है रिमाइंडर भेजो। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है, सहज ही सहयोगी बन जाते हैं। यह भी भाग्य है, संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। नैरोबी में जब हम गए तो वहां हमने देखे गुजराती फैमिलीज यज्ञ के प्रति इतनी डेडिकेटेड हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म सेवा, हर सेवा में वो आगे से आगे रहते थे। कैसे भी जो है वेलकम करना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो जब कोई बाहर आउटिंग पर ग्रुप आते थे और आउटिंग पर जाते थे रिट्रीट सेंटर से, तो उसके बाद वो इतना बढ़िया अरेंजमेंट डाइनिंग हॉल में करते थे और कुछ ना कुछ कल्चर आइटम भी रखते थे और इतनी सुंदर डेकोरेशन अपने कल्चर के हिसाब से उसमें करते थे और दूसरों को जो है एक अपनापन महसूस कराते थे। तो बाबा विशेषताएं गुजरातियों की बखान कर रहे हैं, तो ये आंखों देखी हमारी बात है। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही, जहां भी पांव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं, तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना, वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी ऑफरिंग लेने वाले होना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सबसे नंबर 1 होना ही है, तब तो ऑफरिंग लेंगे ना। ऑफरिंग लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर, बाबा का सेंटर, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रत्न को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। किसी भी बाबा के घर में आप जाएंगे तो आपको बाबा का घर अपना घर लगता है। अच्छा, अब बाबा हमको स्पेशल डोज दे रहे हैं। अव्यक्त महावाक्य जो सिलेक्टेड है उनमें से आज का महावाक्य है, अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। बाबा ने हम बच्चों को लास्ट रविवार को हमारी पर्सनैलिटी बताई थी, ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी प्रसन्नता। आज बाबा ने हमें बताया प्योरिटी।
आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो। कौन सी पर्सनैलिटी? बाबा ने कहा संपूर्ण प्योरिटी। संकल्प में भी ना आए, स्वप्न तक भी ना आए। बाबा कहते हैं इम्प्योरिटी, ये है रूहानी पर्सनैलिटी। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी। ऐसा अनुभव होता है ना, नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नजर से वह प्रसन्नचित हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। बाबा को देखने से ऐसा लगता था कि बाबा फॉरेनर भी नहीं है और इंडियन भी नहीं है। बाबा की पर्सनैलिटी मिक्स है। तो बाबा के अंदर वो रूहानियत की पर्सनैलिटी होने की वजह से वो डिविनिटी जो है नजर आती है। तो जैसे बाबा के अंदर इतनी आकर्षण है पर्सनैलिटी में, तो हम बच्चों में भी वह आकर्षण जरूर होनी चाहिए। और यह पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो, है ना। हमको जो चीज देखना चाहते हैं उसका हमें मुख से वर्णन करना है। जो चीज है नेगेटिव उसको हमें कभी भी मुख से नहीं बोलना है। तो अगर हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी उभर कर आएगी। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित रहना है। कैसे रहना है? प्रसन्न रहना है। आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। आप योगयुक्त होकर सेवा करें और आप ऐसे ही उठ करके चले जाएं तो आप देखेंगे आपके हाव भाव में बहुत फर्क नजर आ रहा है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाती है, क्योंकि वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते हैं। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जब हम ऐसे संतुष्ट होंगे, प्रसन्नचित होंगे, तो बाबा कहते दूसरों को भी आप सेटिस्फाई कर सकेंगे। आगे बाबा बता रहे हैं कि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है।
इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। तो बाबा कहते अंश मात्र भी ना रहे अपवित्रता का। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी और दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जिसके चैन नैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होगा। हर बोल कर्म में दृष्टि वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटी कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते। अब देखो, अगर हम समय ऐसे ही व्यर्थ करते हैं, संकल्पों से व्यर्थ सोचते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी रूहानी नहीं है। सफल करना है, ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। रूहानी पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं की दृष्टि वृत्ति बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। बाबा कोई भी कार्य करते थे, लेकिन अलौकिक फीलिंग से करते थे और विश्व कल्याण अर्थ अपने संकल्प रखते थे। तो बाबा की दृष्टि वृत्ति और बोल में अलौकिकता थी। तो क्या हम बच्चे नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न बनो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। भले ही किसी भी क्षेत्र में आप देखते हैं कि उसे कहते हैं कि वो हाई पर्सनैलिटी है ना। बाबा कहते हैं चाहे साइंस के क्षेत्र में, चाहे कोई पॉलिटिशियंस में, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे समान वो 63 जन्म के लिए पूजनीय नहीं बने हैं। एक जन्म में केवल वो ऐसी पर्सनैलिटी गायन योग्य बनते हैं। अच्छा, बाप दादा का हम सभी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। हमें अपने को सदा कंबाइंड रखना है। मैं कौन हूं?
शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। 1 सेकंड के लिए विजुअलाइज करो, आज का वरदान बाबा हमको दे रहे हैं, ये स्मृति कि मैं शिव शक्ति हूँ। अपने सामने वो दृश्य लाएं शिव शक्ति का, दुर्गा का, और शिव बाबा हमारे मन में बसा हुआ है। ओम शांति। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। तो बाबा ने कहा संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। हम बच्चों को हमेशा बाबा के साथ सुख के झूले में झूलना है, और हम जब बाबा के द्वारा मिली हुई अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं तो बाबा कहते हैं ये संस्कार भुलाने का अच्छा नहीं है। जिस चीज को भुलाना है उसे भुलाओ, और किसको याद करना है, बाबा के ज्ञान रत्नों को समय प्रति समय हमें प्रयोग में लाना है। जैसे वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि ऐसे कोरोना काल में तो इसमें हम कभी देखते हैं अज्ञानी लोग बहुत डर जाते हैं, भयभीत हैं, तो हम उनको भी एक पॉजिटिव बातें सुनाएं कि ऐसे समय में आप अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन का सर्कल महसूस करें कि मेरे चारों ओर भगवान के द्वारा एक प्रोटेक्शन का सर्कल है। मुझे कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना मेरे परिवार को, ना मुझे नुकसान पहुंचा सकता। और मेरे चारों ओर हम बच्चे भी अपने स्मृति में लाएं, अपने को ये थॉट दें कि मेरे चारों ओर एक लाइट का ओरा है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं एंटर कर सकते। तो इस प्रकार से हम ज्ञान का प्रयोग करें। अगर ज्ञान को हम यूज ही नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? प्रयोग करने से ही तो किसी भी चीज का फायदा और नुकसान पता लगता है ना। तो हम बच्चों को ज्ञान को लॉकर में नहीं रख देना है। जो बाबा ने हमें अच्छी बातें सुनाई हैं अव्यक्तवाणी के अंदर, उन सभी को हम प्रयोग में लाएं और देखेंगे तुरंत ही हमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सभी भाई बहनें करेंगे ना ऐसा पुरुषार्थ। हम चंद ही दिनों में बाबा को इसका रिजल्ट देंगे और बाबा संपन्न और संपूर्ण मूर्त बनकर दिखाएंगे, कंबाइंड रहेंगे। आज बाबा की वाणी से हमें स्लोगन मिल रहा है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। ओम शांति। अभी हम कुछ मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। पावरफुल याद में अपने को कंबाइन किसी भी रूप में आप बाबा के साथ कंबाइन करें, शिव शक्ति के रूप में, या बाबा मेरा साजन है, मैं उसकी सजनी हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उसका छोटा प्यारा बच्चा गोद में बैठा हूँ। कंबाइंड रूप में बाबा को अपने साथ में महसूस करें। चलिए बाबा की याद में पवित्रता की शक्ति से जीवन सुंदर बन जाता है। पवित्रता की शक्ति से जीवन सुंदर बन जाता है। आनंदमय हो मधुर मन,
मुस्कुराता है, सफलता का द्वार खुल जाता है। पवित्रता की शक्ति से जीवन सुंदर